चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए 12वीं क्लास का जो एग्जाम चलने वाला है 1 तारीख से, उसका जो है पत्र लेखन जो क्वेश्चन आता है अंग्रेजी में, पत्र लेखन क्वेश्चन जो है किस ढंग से आता है, उसका जवाब हम लोग कैसे दें, उसका ट्रिक क्या होना चाहिए, टेक्निक क्या होना चाहिए, उसका ट्रिक पढ़ाया जा रहा है। खूब बढ़िया समझेंगे। पत्र 2 ही ढंग से आता है एग्जाम में। एक आता है हेड मास्टर, प्रिंसिपल, हेल्थ ऑफिस या किसी भी ऑफिस में पत्र लिखने के लिए आए तो उसका एक ट्रिक होता है, ठीक है। या दूसरा का ट्रिक माता पिता, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड, इनके पास देगा पत्र लिखने के लिए तो उसका एक अलग ट्रिक होता है। 2 ट्रिक में कोई भी पत्र हो आप समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, आज जो है आपको पहला ट्रिक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। 4 नंबर में पत्र लेखन जो है अंग्रेजी जो पेपर आप देने जाइएगा, एग्जाम देने जाइएगा, 4 नंबर में आपका पत्र लेखन आएगा। 4 नंबर में क्वेश्चन में जो है आपका पत्र लेखन होगा। 2 क्वेश्चन होगा, एगो मेन में होगा, एगो अथवा में होगा। अगर मेन में कहा रहेगा कि हेडमास्टर के पास पत्र लिखिए तो अथवा में मदर फादर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड किसी एक के पास देगा लिखने के लिए, ठीक है। या अगर मेन में दे देगा कि अपने फ्रेंड के पास पत्र लिखिए तो अथवा में दे देगा आपका हेडमास्टर या प्रिंसिपल या हेल्थ ऑफिस या किसी भी ऑफिस के बारे में पत्र लिखने के लिए दे देगा, ठीक है। तो आज आपका पहला ट्रिक हम बता रहे हैं कि हेडमास्टर के पास पत्र लिखने के लिए दे, या प्रिंसिपल के पास पत्र लिखने के लिए दे, या हेल्थ सेक्रेटरी ऑफिस के पास पत्र लिखने के लिए दे, या किसी भी ऑफिस में दफ्तर में पत्र लिखने के लिए दे अंग्रेजी में। वहां पर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जिसे हमने जो है गेस किए हुए हैं तो क्वेश्चन आपका मिलेगा 4 नंबर क्वेश्चन। जब आप जाइएगा तो पत्र लेखन जो आपका मिलेगा 4 नंबर में, ठीक है, तो उसमें लिखा रहेगा। यहाँ पर देखिए खूब समझेंगे, ठीक है। कह रहा है कि राइट ए लेटर टू योर, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखिए। कोई ना समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है सनराइज कोचिंग सेंटर विजयपुर 1 to 12 क्लास, व्यवस्थापक है मोहन शाह जी, संचालक हम है, ठीक है। इंटरमीडिएट का मॉडल क्वेश्चन, इंटरमीडिएट में किस तरह क्वेश्चन आएगा, उसका जो है रूप कैसा होगा, उसका बनाने का तौर तरीका क्या होगा। 1 नंबर में जाइएगा तो आपको जो है निबंध लिखने के लिए मिलेगा। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 115 and 200 वर्ड्स। किसी एक का निबंध जो है 150 से 200 शब्दों में लिखना है, जो कि 8 अंक के लिए रहेगा। आपका 6 गो क्वेश्चन देगा, जिसे यहाँ पर ए नंबर में लिख दिया कोविड-19, बी नंबर में न्यूज़पेपर, सी नंबर में टेररिज्म, डी नंबर में वर्क इज वर्कशिप और ई नंबर में कंप्यूटर। कौनों एगो के लिख के आना है जो कि 8 नंबर के लिए रहेगा। नोट, ऐसे लिखने का ट्रिक क्लास में समझ ले। ऐसे लिखने का ट्रिक क्या है वो हमने जो है क्लास में समझाए हैं कि आप किस ट्रिक से लिख के आइएगा। कोई भी निबंध आएगा जाकर उसका आंसर एक ही ढंग से लिखाएगा, उसका ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है, ठीक है। वैसे ही देखिए 2 नंबर में जाइएगा तो एक्सप्लेन करने के लिए मिलेगा। 2 नंबर में कविता का एक्सप्लेन रहेगा तो 3 नंबर में कहानी का एक्सप्लेन रहेगा, ठीक है। और 4 नंबर में जब आप जाते हैं तो नोट 2 और 3 का एक्सप्लेन करने का ट्रिक क्लास में समझ ले। उसका एक्सप्लेन करने का जो ट्रिक है वो भी हमने बताए हैं कि किसी भी क्वेश्चन किसी भी पाठ से वो एक लाइन उठा दे देता है और कहेगा इसका एक्सप्लेन करिए, तो उसका एक्सप्लेन करने का ट्रिक क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, किस ढंग से उसका ट्रिक किया जाएगा, हमने आपको बताए हैं। 4 नंबर में जब आप जाइएगा तो यहाँ पर है कि राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर, कर है कि प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। अपने पिताजी के पास पत्र लिखिए और अपने परीक्षा की तैयारी के बारे में उनसे जो है डिस्कस करिए, उनसे बताइए, ठीक है। अथवा में दिया है और करके दिखाई दे रहा है ना, और कर दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। अपने प्रिंसिपल के पास आवेदन पत्र लिखिए और अपने बहन के शादी में जाने के लिए छुट्टी मांगिए, समझे। तो हम आपको क्या बताएं कि पत्र 2 ढंग से लिखाता है। अगर हेडमास्टर प्रिंसिपल किसी भी दफ्तर में पत्र लिखने के लिए देगा तो उसका एक ट्रिक होता है, ठीक है। मदर फादर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड किसी के पास पत्र लिखने के लिए देता है तो उसका एक ट्रिक होता है। 2 ट्रिक में जो है दुनिया कोई भी पत्र आप लिख सकते हैं, ठीक है। खूब समझिए। तो आज आपका पहला ट्रिक हम सिखा रहे हैं
कि हेड मास्टर का है, प्रिंसिपल का है, या किसी भी ऑफिस में पत्र लिखने के लिए देगा, तो हम लोग कैसे लिखें? तो हेडमास्टर, प्रिंसिपल या किसी भी ऑफिस में पत्र लिखा जाता है तो उन्हें कौन सी आदर सहित लिखा जाता है। कौन सी सहित लिखा जाता है? आदर सहित, यानी कि उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है, आदर दिया जाता है। तो वहाँ पत्र लिखने का शुरुआत क्या होनी चाहिए? अगर आप शुरुआत अच्छा करते हैं तो अंत भी अच्छा होगा, आपका नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए खूब बढ़िया समझेंगे। तो ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है, यहाँ पर देखिए, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, हेल्थ ऑफिस या किसी भी ऑफिस में पत्र लिखने के लिए देगा। यहाँ पर 12वीं क्लास के इंग्लिश का पत्र लेखन का ट्रिक। ठीक है, हेडमास्टर के पास पत्र लिखने के लिए दे, प्रिंसिपल के पास पत्र लिखने के लिए दे, या किसी भी ऑफिस के पास पत्र लिखने के लिए दे, बीच में वो क्या बोला है उससे मतलब नहीं है। वह आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो पता चलबे करेगा कौन सी कहा है, छुट्टी के लिए कहा है, कि मार्कशीट लेने के लिए कहा है, या स्कूल में परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए कहा है, या कहा है कि अपने राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल एंड रिक्वेस्टिंग फॉर, कि अपने प्रिंसिपल के पास पत्र लिखिए और अपने परीक्षा शुल्क माफ करने का आग्रह करिए। यहाँ तो पता चलबे करेगा। तो हम शुरुआत कैसे करें, उसका स्टार्टिंग कैसे करें, यहाँ आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले शुरुआत आपको जो है लाइन खींचा हुआ कॉपी मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम भी लाइन खींच के बताए हैं। यहाँ पर 4 नंबर में आपका मिलेगा। कई नंबर में रहेगा पत्र लेखन? 4 नंबर में। 4 के अगर मेन में है हेडमास्टर, प्रिंसिपल, हेल्थ ऑफिसर, वही आप बनाना चाहते हैं तो 4 लिख करके आंसर लिख देंगे। 4 लिख के आंसर। अगर ये 8वां में रहेगा, मान लीजिए हेडमास्टर के पास हो, चाहे प्रिंसिपल के पास, चाहे किसी भी ऑफिस के पास पत्र लिखने देगा, पत्र लिखने के लिए देगा, और 8वां में रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? 4 के OR और लिख करके तब जाके आंसर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी तो ऐसे हेले है, डैश तो हेले है आपका। ठीक है, और तब शुरुआत कैसे करेंगे? तो पहला लाइन में क्या लिखेंगे? TO2। पहला लाइन में क्या लिखाएगा? 2। ये पहल का लाइन हो गया, समझ रहे हैं? पहला लाइन में क्या लिखाया? 2। उसके बाद दूसरा लाइन नीचे लेंगे तो 2 के नीचे से नहीं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, दिखाई दे रहा है? 2 के बाद लिखाएगा द। ठीक है, और द के बाद डैश डैश कहा दिए, तो ये तो ट्रिक है आपका, यही तो टेक्निक है। अब हम कहेंगे कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, तो एक मतलब हुआ कि आप अपने प्रिंसिपल के पास पत्र लिखिए, है नु? तो यहाँ पर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। अब डैश डैश में क्या भराया? प्रिंसिपल। वही हम कहेंगे कि राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर, कि अपने हेडमास्टर के पास पत्र लिखिए, तो क्या लिखेंगे? टू द आई डैश डैश में हेडमास्टर। हम कहेंगे राइट ए लेटर टू यू हेल्थ ऑफिस, कि किसी एक हेल्थ ऑफिस में पत्र लिखिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू द हेल्थ ऑफिस। बस समझ रहे हैं? ठीक है, समझ में आया ना कि डैश डैश में कौन सी भराएगा? डैश डैश में वही भराएगा जिसके पास पत्र लिखने के लिए कहा है। ठीक है, उसके बाद इहो लाइन छूट जाएगा। नीचे के लाइन, अगर आप प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास पत्र लिखते हैं, हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास पत्र लिखते हैं, तो निश्चित सी बात है वो स्कूल में रहते हैं, तो स्कूल का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? स्कूल का नाम। कौन सी नाम? स्कूल का नाम। या आप हेल्थ ऑफिस में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं का हेल्थ ऑफिस है, जैसे गावनाहा हेल्थ ऑफिस है तो यहाँ पर गावनाहा लिखाएगा। ठीक है, ऑफिस में लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ कोनो जगह का ऑफिस है तो वही जगह का नाम लिखाएगा। समझे? यहाँ पर स्कूल का नाम, तो स्कूल के नाम कब लिखाएगा? जब हेडमास्टर या प्रिंसिपल रहेंगे तब नहीं लिखाएगा। हम हेल्थ ऑफिस देंगे तब स्कूल के नाम लिखिएगा, नहीं नु? तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर, कि अपने हेडमास्टर के पास आप पत्र लिखिए, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? टू द आई डैश डैश में क्या भराएगा? हेडमास्टर। हेडमास्टर कहाँ रहते हैं? स्कूल में, तो यहाँ पर अपना स्कूल के नाम लिखिएगा। जैसे आपका स्कूल के नाम है टीपी वर्मा कॉलेज है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? टीपी वर्मा कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर क्या भराएगा? टीपी वर्मा कॉलेज। ट्रिक है तो ट्रिक है, तो डैश डैश छोड़ दिया है, स्कूल के नाम यहाँ पर भराएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या भरिएगा? आप टीपी वर्मा कॉलेज, नरकटियागंज। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए बेलसंडी के है तो SS हाई स्कूल बेलसंडी। किसी केदार पांडे में है तो केदार पांडे नरकटियागंज। किसी का MJK कॉलेज में है तो MJK कॉलेज, मतलब जहाँ आपका नाम है नु वही कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा। तो 30 का लाइन हो गया।
नहीं, खूब सुंदर ढंग से समझेंगे, लाइन बाय लाइन इतना बढ़िया से पढ़ेगा कि एग्जामिनर को जो है, एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको नंबर देना है तो देना है। ठीक है, तो पहलका लाइन में क्या लिखाएगा? टू। दूसर का लाइन में द, और द के बाद डैश डैश छोड़ के नहीं आना है। डैश डैश में क्या भरना है? जिसके पास पत्र लिखा अगर कहेगा हेडमास्टर कि राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर, तो यहाँ पर डैश डैश में क्या भरेंगे? हेडमास्टर। कहेगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, तो डैश डैश में क्या भरेंगे? प्रिंसिपल। और उसके बाद ये डैश डैश तीसरा लाइन, इस तीसरा लाइन में डैश डैश में क्या लिखाएगा? स्कूल का नाम या स्थान का नाम, मतलब मान लीजिए हेल्थ ऑफिस कोनो जगह पर है तो उस जगह का नाम लिखाएगा। अब बाकी तो हेडमास्टर और प्रिंसिपल स्कूल में रहते हैं तो वहीं स्कूल का नाम लिखाएगा। ठीक है, 3 गो लाइन हो गया। चौथा लाइन यहाँ पर सब्जेक्ट, किसी ना किसी कारण से आप पत्र लिख रहे होंगे तो वही सब्जेक्ट। मान लीजिए हम कहेंगे कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन लिखिए। एंड लीव, मतलब छुट्टी मांगिए अपने बहन के शादी में जाने के लिए। यहाँ पर जैसे हम गेस किए हैं, यहाँ पर जैसे तैयार किए कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, कि अपने प्रिंसिपल के पास पत्र लिखिए और अपने बहन के शादी में जाने के लिए छुट्टी मांगिए। तो यहाँ पर छुट्टी मांगने की बात है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या लिखाएगा? लिविंग, छुट्टी। कौन सी के लिए? छुट्टी के लिए, है कि नहीं? तो किसी ना किसी कारण से पत्र लिख रहे होंगे, वही कारण इसमें लिखना है। चौथा लाइन हो गया। ठीक है, अब नीचे लिखाएगा सर। यहाँ पर सब्जेक्ट के ठीक नीचे से पूरा समझेंगे, लिखने के एक मार्मिक ढंग जो होता है वही ढंग सिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखाएगा? सर। सब्जेक्ट के नीचे सर। अब यो लाइन छोड़ देंगे, इस लाइन में कुछ नहीं लिखाएगा। कई गो लाइन हुआ? 1 2 3 4 5 गो लाइन हुआ। उसके बाद नीचे लिखेंगे सर के जस्ट बगल से नीचे वाला लाइन से, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से। ठीक है, तो निश्चित सी बात है, हेडमास्टर प्रिंसिपल या किसी भी ऑफिस में पत्र लिखते हैं तो उन्हें आदर सहित लिखते हैं, इज्जत सहित लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सर मैं आदर पूर्ण, ठीक है, पूरे आदर सहित, आई बिग टू से, आपसे कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, आई कैन नॉट अटेंड द डैश डैश, ठीक है, मैं नहीं आ सकता हूँ या मैं नहीं आ सकती हूँ। ठीक है, अभी डैश डैश में जानते हैं क्या भराएगा? अगर हम कहेंगे कि राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर, तो हेडमास्टर कोनो ना कोनो स्कूल में है। मान लीजिए आप तो इंटरमीडिएट के हैं, तो आप लोग का तो कॉलेज है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज। यहाँ पर क्या भराएगा? कॉलेज। ठीक है, क्या भराएगा? कॉलेज। अब मान लीजिए हेल्थ ऑफिस तो जगह है, ये तो मान लीजिए गवनाहा हेल्थ ऑफिस हम लोग का, गवनाहा जो है हम लोग का सरकारी हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? गवनाहा। क्या भराएगा? गवनाहा। या किसी दफ्तर में लिख रहे हैं, किसी भी ऑफिस में लिख रहे हैं, तो ऑफिस का कहीं ना कहीं जगह है, एक जगह पर ऑफिस होगा तो वही जगह के नाम भराएगा। ठीक है, और समझ रहे हैं ना? एज आई से टू आई एम डैश डैश। अब देखिए कह रहे कि एज, जैसे, आई से टू, मैं आपसे कहता हूँ या कहती हूँ, ठीक है, आई एम। अब आई एम, देखिए आपका क्या हुआ है कि आप नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, या आप अपना परीक्षा शुल्क माफ करा रहे हैं, ठीक न, या जो है अपने बहन के शादी में जा रहे हैं, वही कारण तो ये 2 लाइन में लिखना है। अब प्रश्न क्या कह रहा है अंग्रेजी में, मतलब पत्र लिखने के लिए क्या कह रहा है, ठीक, उसको समझ करके यही तो 2 लाइन भरना है अपने तरफ से, बस समझे? मात्र 2 लाइन अपने तरफ से भर देना है। वो कौन? तो जोन चीज कारण दी तौन, जो कारण देगा तौन भरना है, बस समझे? उसके बाद यहाँ पर देखिए, आई डियर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लिव, करा आई शैल बी हाईली ओब्लाइड टू यू फॉर दिस, थैंकिंग यू। ठीक है, मैं आपसे पूर्ण आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, चाहे करती हूँ कि आप, ठीक है, कृपया मुझे छुट्टी देने का अवसर प्रदान करें या मेरे कार्य करने का अवसर प्रदान करें, और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, जीवन भर क्या रहूँगा? आभारी रहूँगा, सदा आभारी रहूँगा, चाहे रहूँगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, योर ओबिडेंटली मतलब क्या हुआ? आपका आज्ञाकारी। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखाएगा? नाम अपना लिखिएगा, फिर क्लास लिखिएगा, फिर रोल नंबर लिखिएगा, फिर डेट लिखिएगा।
आपका 4 नंबर किसी को पक रुक नहीं रुकाएगा। ठीक है, जी अब देखिए क्या लाइन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनाम 12, योर ओबिडेंटली 12, 13 14 15 16 लाइन अगर आप लिख के आते हैं तो अपने आप में एक मार्मिक ढंग पत्र हो जाएगा। समझे? जी कोई दिक्कत है? नहीं कैसे लिखा जाए पत्र, ठीक है। यह एक ट्रिक हुआ, एक ट्रिक और बाकी है, उसको भी बता दे रहे हैं। जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं चलिए ठीक है, ठीक है। अभी बीच में डैश डैश में क्या भरना है, तो जो पत्र लिखने के लिए देगा उसको भरना है। बाकी शुरुआत सब में ऐसे ही करेंगे। जी हेडमास्टर दे, प्रिंसिपल दे, हेल्थ ऑफिस दे, ऑफिस दे, माने कुछ कहा रहेगा हम इतना बतिया लिख देंगे, जी ठीक है। इतना बतिया लिख देंगे। जैसे टू द हम कहेंगे कि राइट ए लेटर योर हेडमास्टर, तो क्या लिखेंगे, टू द हेडमास्टर। हम कहेंगे कि राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, टू द प्रिंसिपल। हेडमास्टर भी स्कूल में रहता है, प्रिंसिपल भी स्कूल में रहता है, तो वहीं स्कूल के नाम लिखाएगा तीसरा लाइन में। जी ठीक है, चौथा लाइन में सब्जेक्ट, किसी ना किसी कारण से आप पत्र लिख रहे हैं तो वहीं सब्जेक्ट लिखाएगा। जी ठीक है, 5वां लाइन में लिखाएगा सर। ठीक है, जी उसके बाद वो लाइन में कुछ नहीं सर के बाद। उसके बाद 6वां लाइन में लिखाएगा नीचे से मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से। ठीक है, मैं आदर सहित आपसे बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, कि आई बिग टू से आई कैन नॉट अटेंड द। अब कॉलेज में जा रहे होंगे तो कॉलेज नहीं अटेंड करेंगे, और किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो वो ऑफिस नहीं अटेंड करेंगे। ठीक है, जी उसके बाद देखिए, एज आई से टू आई एम, जैसा कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आई एम। अब आपका क्या हुआ है, मतलब जैसे बीमार पड़ गए हैं तब नहीं जा रहे हैं, या अपने परीक्षा शुल्क माफ़ करवाना चाहते हैं, या अपने बहन की शादी में जाना चाहते हैं, या आप अपने नगर का सफाई करवाने के लिए हेल्थ ऑफिस को बुलवाना चाहते हैं, वही 2 लाइन कारणवा लिखना है जी जो पत्र में कहा रहेगा। जी बाकी शुरुआत तो सब में ही होगा। उसके बाद आई डियर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लिव, कह रहा है कि आई शैल बी हाईली ओब्लिगेड टू यू फॉर दिस, थैंकिंग यू। ठीक है, मैं आशा करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे, ठीक है, मतलब मेरे जो छुट्टी मांगे हैं या जो भी रिक्वेस्ट किए हैं, आग्रह किए हैं, उसे स्वीकार किए होंगे, और इसके लिए मैं सदा जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। और यहाँ पर नाम भरिएगा अपना, क्लास भरिएगा 12वीं क्लास, जी। फिर रोल नंबर भरिएगा अपना, यहाँ पर डेट भरिएगा। ठीक है, जोड़िए ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइन एकदम आपका नंबर जो है मिलेगा। ठीक है, जी। कोई दिक्कत है? नहीं एक और ट्रिक है, उसको बता दिया जाए, जी ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अगला जो वीडियो बना रहे हैं उसमें जो है आपका एक और ट्रिक दे रहे हैं, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, उनके पास अगर पत्र लिखना हो तो वह किस ढंग से दिया जाए। ठीक है, जी। चलिए, ठीक है।